Hello students, now we are going to start our next chapter from your second book, The Vistas, and the second chapter name is Should Wizard Hit Mommy? Okay, Should Wizard Hit Mommy, and the writer is John Updike. Okay, what is wizard? Okay, wizard means magician, जादूगर जिसको हम कहते हैं. Here this is the spelling of mother, मम्मी. ओके, हम कई बार जो है बाय मिस्टेक जो है मम्मी की स्पेलिंग MUMMY इस तरीके से स्पेल करते हैं. बेसिकली दिस स्पेलिंग बिलोंग्स टू द इजिप्टियन मम्मी. ओके, आप समझ गए होंगे इजिप्टियन मम्मी क्या है. तो ये स्पेलिंग वहाँ की है, जो मम्मी हम बोलते हैं उसकी स्पेलिंग ये होती है. ठीक है, तो ये जो चैप्टर है शुड विजार्ड हिट मम्मी, जो विजार्ड है, जो जादूगर है, क्या वो मम्मी को हिट करे, क्या वो मम्मी को मारे. अच्छा, अब इस चैप्टर में ऐसा क्या है कि कौन विजार्ड है, वो मम्मी को हिट क्यों करे. अब इस चैप्टर की जो कंटेंट है, जो स्टोरी है, उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे. और जो इसके राइटर हैं वो है जॉन अपडाइक. ओके, बिफोर यू रीड बेसिकली यही जो है पार्ट है, ये आपको इस चैप्टर की थीम से रिलेटेड होता है. ये आपको थीम के बारे में जो है आपको एक एवरेज आइडिया दे देता है. तो देखिए क्या है वो. हियर इज अ स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटिल चाइल्ड. ठीक है, आप इस चीज़ को समझिएगा. आपके सारे पीपीटीज के अंदर जो ऐसा पार्ट है दैट नीडेड योर फोकस. ओके, तो वो जो है आपको बोल्ड में मिलेगा, या फिर आपको जो है इस कलर के अंदर जो है आपका जो येलोइश कलर है उसके अंदर जो है बोल्ड मिलेगा. तो हियर इज अ स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटिल चाइल्ड. ओके, ये स्टोरी किससे रिलेटेड है? वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटिल चाइल्ड. देखिए, वर्ल्ड व्यू सबका अलग अलग होता है. ठीक है, दुनिया को लेकर अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी समझ सबकी होती है. तो एक लिटिल चाइल्ड की भी जो है वर्ल्ड व्यू होती है. अगर हम ये सोचें कि कोई लिटिल चाइल्ड है और उसका कोई वर्ल्ड व्यू है ही नहीं, तो ये हमारी सोच बिल्कुल गलत है. हर सोचने समझने वाले प्राणी का, ओके, वेदर इट इज़ ह्यूमन काइंड और एनिमल, ओके, ऑल लिविंग बीइंग्स हैव सम वर्ल्ड व्यू. ओके, तो इसी तरीके से एक छोटे बच्चे की जो वर्ल्ड व्यू क्या है उससे जुड़ी हुई ये रिलेटेड स्टोरी है. ओके, वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटिल चाइल्ड. ठीक है, एंड द डिफ़िकल्ट मॉरल क्वेश्चंस. और एक चीज़, दूसरा हिस्सा क्या है इस आपके चैप्टर का? द डिफ़िकल्ट मॉरल क्वेश्चन. ओके, मॉरल क्वेश्चन. देखिए कितना एक बहुत ही कॉमन वर्ड लगता है हमें मॉरल क्वेश्चन. ठीक है, कि मॉरल क्वेश्चन, मॉरल स्टोरीज हमने पढ़ी हैं, ठीक है, सुनी है, मॉरल क्वेश्चंस. ओके, लेकिन यहाँ पर देखिए द डिफ़िकल्ट वर्ड जो लगा हुआ है मॉरल क्वेश्चन के साथ. तो आप देखिए कि जो लिटिल चाइल्ड है उनका जो वर्ल्ड व्यू तैयार हो रहा होता है, आपके परिवार में भी बिल्कुल आपने फेस किए होंगे. आप भी छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा बड़े बच्चे नहीं हैं. तो लिटिल चाइल्ड का जो वर्ल्ड व्यू जिस समय तैयार हो रहा होता है, दुनिया को लेकर उनकी समझ, उनकी जो सोच है, जो सोचने का एंगल है उनका, वो तैयार हो रहा होता है. तो वो कई मॉरल क्वेश्चंस करते हैं अपने गार्जियन से, अपने पेरेंट्स से, ओके, अपने टीचर्स से. वो सारे मॉरल क्वेश्चंस उन लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं. ठीक है, और इस चैप्टर में भी बिल्कुल वही दो बातें हैं कि एक लिटिल चाइल्ड है, उसका वर्ल्ड व्यू अभी धीरे धीरे जो है मोल्ड हो रहा है, और वो उसी दौरान एक मॉरल क्वेश्चन करता है जो कि डिफ़िकल्ट है. ठीक है, और वो एक बच्ची है. ओके, दैट चाइल्ड इज़ अ गर्ल एंड शी रेजेज ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन विद हर फादर. यस, उसके फादर को स्टोरी उसको सुना रहे होते हैं. उस स्टोरी सेशन के दौरान वो उस क्वेश्चन को जो है रेज़ करती है, और बिल्कुल वो सिंपल क्वेश्चन लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो उस फादर के लिए जो है एक डिफ़िकल्ट मॉरल क्वेश्चन होता है. और डिफ़िकल्ट मॉरल क्वेश्चन उस बच्चे ने कर लिया क्योंकि अभी उस बच्चे का जो वर्ल्ड व्यू है वो तैयार हो रहा है. ठीक है, और जब बच्चे जो है ग्रोइंग होते हैं, ठीक है, जब उनका वर्ल्ड व्यू, आप कह सकते हैं मेंटल फ्रेम तैयार होता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन वो करते हैं, और ये कई बार डिफ़िकल्टी में डाल देता है. ठीक है, तो आगे बढ़े हम इस चैप्टर को लेके. यस,
in the evenings and for Saturday naps. Like today's, Jack told his daughter Jo a story out of his head. देखिए, in the evenings and for Saturday naps, like today's. Okay? ये जो है एक डेली रूटीन की बात हो रही है कि हर शाम को, इन द इवनिंग्स, ओके, नॉट इन द इवनिंग, इन द इवनिंग्स मीन्स ऑन एवरी इवनिंग, इन एवरी इवनिंग, इवनिंग्स इन द इवनिंग्स, हर शाम को ये एक डेली रूटीन था हर शाम का. एंड फॉर सैटरडे नैप्स, और साथ ही साथ सैटरडे की जो नैप्स थी, ठीक है, सैटरडे नैप मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो फादर है उसको वीकेंड मिलता था सैटरडे संडे का, ठीक है, तो सैटरडे को जो है वो नैप भी ले लिया करते थे, यानी दिन के अंदर हल्की सी झपकी ले लिया करते थे. तो शाम के समय सोने से पहले रोज़ाना, और सैटरडे नैप्स के लिए, ठीक है, शनिवार के दिन जो वो नैप लेते थे वो दिन में एक हल्की सी झपकी लेते थे उस समय. लाइक टुडेज़, जैसा कि आज है, यानी कि जिस दिन ये घटना हुई है वो सैटरडे है. जैक टोल्ड हिज डॉटर जो अ स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड. जैक जो है वो अपनी डॉटर जो को एक स्टोरी सुनाया करते थे आउट ऑफ हिज हेड. आउट ऑफ हिज हेड का मतलब ये है मनगढ़ंत, ठीक है, काल्पनिक, इमेजिनेटिव. ओके, दैट स्टोरी वॉज जस्ट द मेंटल पीस ऑफ द फादर जैक. ठीक है, वो उसके जो फादर हैं जैक है उनके जो दिमाग की रचना थी वो. ठीक है, तो इस तरीके से कहानी वो हुआ करती थी. तो आप देखिए इसमें हमें दो कैरेक्टर मिल गए हैं. जैक इज़ द फादर, जो इज़ हर डॉटर, सॉरी हिज डॉटर. दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वाज 2. ओके, दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वाज 2. ये हम देख पा रहे हैं कि दिस कस्टम, ये कस्टम कौन सी, दिस कस्टम ऑफ स्टोरी टेलिंग इन द इवनिंग्स एंड बिफोर सैटरडे नैप्स. तो ये कस्टम कब शुरू हुई, दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वाज 2. व्हेन शी वाज 2, जब वो 2 साल की थी तब से जो है उसके फादर ने इस कस्टम को स्टार्ट किया था. वॉज इट सेल्फ नाउ नियरली 2 years ओल्ड. अच्छा, अब देखिए क्या कहा गया, वॉज इट सेल्फ. अब ये जो कस्टम है ये खुद, नाउ नियरली 2 years ओल्ड, अब ये कस्टम भी खुद 2 साल की हो गई है. आप कह सकते हैं, देखिए कई बार जो है हम स्टोरी को पढ़ रहे होते हैं जस्ट फॉर कंटेंट, जस्ट फॉर मैटर, लेकिन मैं फिर आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बिकॉज दिस इज़ अ लैंग्वेज सब्जेक्ट एंड to refine our language, to upgrade our language, we should also focus over the manner of the writer. ठीक है, यहाँ से हम एक नई चीज़ सीखते हैं. ठीक है, एक राइटर का एक मैच्योर मैनर हम देखते हैं तो हमारा मैनर भी मैच्योर हो जाता है राइटिंग का. देखिए किस तरीके से लिखते हैं आप इसको समझिएगा कि दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वाज 2. ओके, दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वाज 2, जब वो 2 साल की थी ये कस्टम स्टार्ट हुई. एंड वॉज इट सेल्फ नाउ नियरली 2 years ओल्ड. अब ये कस्टम खुद जो है 2 साल की हो गई है, यानी आप कह सकते हैं वो बच्ची 4 साल की हो गई है. एंड हिज हैड फेल्ट एम्प्टी, और सुनिए 4 साल से उसके फादर जो है अपने दिमाग से कोई ना कोई कहानी बना रहे हैं, और आज स्थिति क्या है, हिज हैड फेल्ट एम्प्टी. बिल्कुल अब फादर का दिमाग जो है बिल्कुल खाली सा हो गया है. अब कहानी कहना, कहानी को इमेजिन करना अब उस फादर के लिए बड़ा मुश्किल हो चुका है. ठीक है, अच्छा अब देखिए, ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल. अब हम इस चैप्टर के जो देख लिया आपने स्टोरी टेलिंग है, और उस स्टोरी टेलिंग के बारे में भी एक ख़ास बात है. वो क्या है कि ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल. बिल्कुल जो ईच न्यू स्टोरी थी, हर एक नई कहानी थी, वो एक बेसिक टेल है, उसका एक स्लाइट वेरिएशन हुआ करती थी, यानी हल्का फुल्का वेरिएशन, हल्का फुल्का बदलाव उसमें हुआ करता था. एक बेसिक टेल हुआ करती थी, ठीक है, और उसी बेसिक टेल के अंदर स्लाइट वेरिएशन करा के जो है कहीं ना कहीं जो है आप कह सकते हैं कि मनगढ़ंत कहानी जो है वो फादर बनाया करते थे. तो ईच न्यू स्टोरी वॉज जस्ट अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ बेसिक टेल. ठीक है, अच्छा वो बेसिक टेल क्या थी, देखिए बेसिक टेल में क्या था, अ स्मॉल क्रिएचर. ठीक है, उसमें एक छोटा सा क्रिएचर था, एक छोटा सा प्राणी हुआ करता था, यूजुअली नेम्ड रोजर. ठीक है, और उसका अक्सर नाम क्या हुआ करता था, रोजर. ठीक है, वो नाम जो है उसके फादर को जो है इतना भा गया था कि वो हर कहानी के अंदर जो एक स्मॉल क्रिएचर होता था जिसके लेकर वो कहानी कहा करते थे, उसका नाम रोजर हुआ करता था. चाहे वो कैरेक्टर, चाहे वो रोजर फिश हो, चाहे वो रोजर स्क्विरल हो, चाहे वो रोजर चिपमुंक हो, कोई भी हो, लेकिन आखिरकार उसका नाम रोजर ही रहना है. अच्छा, अब उस बेसिक स्टोरी में क्या था, बेसिक टेल में क्या था कि दिस स्मॉल क्रिएचर
नेम्ड रोजर हैड सम प्रॉब्लम, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाया करती थी, एंड वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड आउल, और वो हमेशा क्या करता था, अपनी प्रॉब्लम के साथ कहाँ जाता था, टू द वाइज ओल्ड आउल के पास जाया करता था। ठीक है, एक वाइज ओल्ड आउल रहा करते थे, उसके पास वो जाया करता था। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड, और आउल उस रोजर को कहाँ टरका देते थे, कहाँ भेज देते थे, ओके, टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड, वो एक मैजिशियन था, उसके यहाँ भेज देते थे। एंड द विजार्ड परफॉर्म द मैजिक स्पेल, अच्छा, और विजार्ड क्या करता था, ही परफॉर्म द मैजिक स्पेल, वो एक जादू किया करता था। दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, और उससे उस रोजर की जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाया करती थी। ठीक है, प्रॉब्लम सोल्व हो जाया करती थी। अच्छा, अब आगे क्या होता था इस स्टोरी में, बेसिक टेल है, बिल्कुल बेसिक टेल है, यानी ये हर इमेजिनेटिव स्टोरी का हिस्सा थी। अच्छा, डिमांडिंग इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर दैट रोजर क्रेचर हैड, और हमेशा वो विजार्ड जो है डिमांड करता था पेमेंट के रूप में अ नंबर ऑफ पेनीज, ठीक है, काफ़ी संख्या में पेनीज मांगा करता था, वो सिक्के मांगा करता था, ग्रेटर देन द नंबर दैट रोजर क्रेचर हैड, वो जो रोजर नाम का जो क्रेचर है उसके पास जो हुआ करती थी उससे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अ नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर दैट रोजर क्रेचर हैड, ठीक है, उसके पास जितने पेनीज हुआ करते थे उससे ज़्यादा वो जो है डिमांड किया करता था विजार्ड। ठीक है, और फिर देखिए क्या होता है, ओके, बट इन द सेम ब्रेथ डायरेक्टिंग द एनिमल, अच्छा, और उसी समय वो पेनी तो मांग लेता था लेकिन रोजर क्रीचर के पास नहीं हुआ करती थी, तो बट इन द सेम ब्रेथ, और उसी सांस में वो जो विजार्ड है वो क्या करता था, डायरेक्टिंग द एनिमल, उस एनिमल को डायरेक्ट कर दिया करता था, बता दिया करता था, टू ए प्लेस, एक प्लेस के बारे में बता दिया करता था, वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड, जहाँ पर एक्स्ट्रा पेनीज पाई जा सकती हैं। ओके, एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड, अच्छा, अब वो प्लेस कौन सा था, देन रोजर वॉज सो हैप्पी, ठीक है, और वो वहाँ पर जाता, उसको वो पेनीज मिलती और वो उसको पे ऑफ कर देता। देन रोजर वॉज सो हैप्पी, और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होता थी और रोजर वॉज सो हैप्पी, बहुत खुश हो जाता। ही प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रिएचर्स, ठीक है, और वो अपनी खुशी मनाने के लिए ही प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रिएचर्स, ठीक है, एंड वेंट होम टू हिज मदर जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन विशल दैट ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बॉस्टन, ठीक है, और वो जो है शाम को बच्चों अपने साथियों के साथ खेल के, एंड ही वेंट होम टू हिज मदर, अपनी माँ के पास सीधा घर चले जाता, जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन विशल, और जब वो घर पहुँचता उस समय वो क्या सुनता, ट्रेन की विशल सुनता, टू हियर द ट्रेन विशल, ट्रेन की विशल सुनता, दैट ब्रॉट हिज डैडी, जिससे कि उसके डैडी आ रहे होते थे घर फ्रॉम बॉस्टन सिटी से आ रहे होते थे। तो आप देख लीजिए कि ये जो जितनी भी स्टोरीज़ सुनाया करता था जैक अपनी डॉटर जो को, वो सारी की सारी एक बेसिक टेल से ही जुड़ी होती थी। ठीक है, अच्छा, अब एक बात बताइए कि अभी एक बताया कि दिस कस्टम इज इटसेल्फ नाउ 2 years old, ओके, एंड नाउ जो द डॉटर इज़ 4 years old, और 4 साल का बच्चा जो है क्वेश्चंस करने लगता है, क्वेरीज करने लगता है। आप उसको मनगढ़ंत कहानी सुना सकते हैं, लेकिन वो उन मनगढ़ंत कहानियों के अंदर भी जो है अपनी जो क्यूरोसिटी है उसको लेकर क्वेश्चंस करता है। तो कुछ इसी तरीके की ये कहानी है। आगे बढ़े हम। यस, अच्छा, अब देखिए उस स्टोरी के अंदर फिर आगे क्या हुआ करता था। जैक डिस्क्राइब्ड दियर सपर, फादर आ जाते थे बॉस्टन से, और जैक डिस्क्राइब्ड दियर सपर, जैक जो है उसी स्टोरी के अंदर जो वो सपर में ले रहे होते थे, डिनर में ले रहे होते थे, उसको डिस्क्राइब करता था। एंड द स्टोरी वॉज ओवर, और इस तरीके से स्टोरी ओवर हो जाती थी, ख़त्म हो जाती थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ जो इज़ 4 years old, अब तक उसने कहानियाँ सुन ली, खूब सुन ली, कहानियाँ सुन के वो सो गई, लेकिन अब वो उन कहानियों को सुनकर अपने फादर को जगाने वाली थी। ठीक है, उनकी नींद खराब करने वाली थी, यानी वो सवाल करने वाली थी, सीधी सीधी बात ये है। तो वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वॉज स्पेशली फैटिगिंग ऑन सैटरडे, because Joe never fell asleep in naps anymore, and knowing this made the ride seem futile. देखिए, working his way through this scheme was अच्छा, working his way through this scheme, वो अपना काम चला लेता था। कौन? जो जैक है वो अपना काम चला देता था। कैसे? कि वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम, वो इस तरीके से अपना काम निकाल लेता था। वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम, वो इस स्कीम से इस तरीके से अपना काम निकाल लेता था।
वॉज स्पेशली फैटिगिंग, लेकिन अब वो क्या होता था, वो वास्तव में काफ़ी फैटिगिंग हो गई थी। फैटिगिंग मतलब काफ़ी थकाऊ हो गई थी सैटरडेज़ को, अब वो काफ़ी थकाऊ हो जाती थी, क्योंकि जो नेवर फेल अस्लीप इन नैप्स एनी मोर, जो को नींद ही नहीं आती थी नैप्स के अंदर, दिन के अंदर उसको नींद नहीं आती थी, जो नेवर फेल अस्लीप इन नैप्स एनी मोर, अब वो सोती नहीं थी सैटरडे नैप्स के दौरान। तो अब ये जो स्कीम है ये फेल हो चुकी थी, और उसी के बारे में देखिए कहा गया है, एंड नोइंग दिस मेड द राइट सीम फ्यूटाइल। ओके, एंड नोइंग दिस मेड द राइट सीम फ्यूटाइल, और ये जो राइट है, ये जो सिस्टम है, ये जो रिचुअल है, अब उसको फ्यूटाइल लगता था, फ्रूटलेस लगता था, बेकार लगता था, सेंसलेस लगता था। डन, दैट मीन्स वी कैन से फॉर सैटरडे नैप्स नाउ दिस सिस्टम हैज़ stopped, has gone futile, has gone fruitless, okay, meaningless. अच्छा, अब देखिए द लिटिल गर्ल नॉट सो लिटिल एनी मोर। अब देखिए उस लिटिल गर्ल के लिए क्या कहा गया है, लिटिल गर्ल के लिए क्या कहा गया है, द लिटिल गर्ल नॉट सो लिटिल एनी मोर। अब ये जो लिटिल गर्ल है, अब ये इतनी लिटिल नहीं रही थी जितना कि हम सोचते थे, और जितना कि जो है उनके फादर सोचते थे, अब वो 4 साल की हो गई है। The little girl not so little anymore, the bumps her feet made under the cover were halfway down the bed, their big double bed that they let her be in for naps when she was sick, had at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight, sifting through the drawn shades, it did not seem fantastic that some magic would occur, and she would take her nap like an infant of 2. Her brother Bobby was 2 and already asleep with his bottle. अच्छा, अब देखिए क्या है इसमें। ओके, द लिटिल गर्ल नॉट सो लिटिल एनी मोर। अब ये लिटिल गर्ल अब बहुत छोटी नहीं रही थी, छोटी थी लेकिन अब ज़्यादा छोटी नहीं रही थी। द बम्प्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड। ओके, अच्छा, अब देखिए ये जो लिटिल गर्ल है, अब उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि वो छोटी अब नहीं थी, उसको कहा जा रहा है वो कैसे, मतलब थोड़ी सी बड़ी हो गई थी। देखिए, नॉट सो लिटिल एनी मोर, द बम्प्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड। जो बम्प्स उसके पैर उस कवर्स के नीचे बना दिया करते थे, कुल मिला के जो है वो बच्ची जो है, आपको पता है जब वो सोते हैं तो बम्प्स पड़ जाते हैं, ठीक है ना, थोड़े से जो है बच्चे खेलते हैं या सोते हैं तो बम्प्स पड़ जाते हैं थोड़े से गद्दों के अंदर, ठीक है, मैट्रेसेस के अंदर बम्प्स पड़ जाते हैं, गड्ढे जैसे पड़ जाते हैं। तो वो गड्ढे एक्चुअल में कहाँ तक पड़ जाते थे, वर हाफ वे डाउन द बेड। वो जो बेड की जो लंबाई है, वर हाफ वे डाउन द बेड, उसके आधे हिस्से से नीचे जाके जो है बम्प्स बन जाते थे, यानी कि आप कह सकते हैं उसकी लंबाई, बच्ची की लंबाई बढ़ गई थी। देयर बिग डबल बेड दैट दे लेट हर बी इन फॉर नैप्स एंड व्हेन शी वाज सिक, ठीक है, और उनका जो बिग डबल बेड है उसके आधे लंबाई में जो है अब वो बच्ची आ जाया करती थी, और वो उसे कब उसे सोने देते थे, नैप्स के दौरान, और जब वो बीमार होती थी तब उसको सोने दिया करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि वो जो लिटिल गर्ल है वो अब वो जो है टॉल हो गई थी, ओके, एंड हर वी कैन से शी वॉज सो टॉल दैट द हाफ वे ऑफ दियर बिग डबल बेड वॉज कवर्ड, ओके। तो जो उनका बिग डबल बेड है उसका हाफ वे जो है वो कवर कर लेती थी, आधे से ज़्यादा वो कवर कर लेती थी। अब देखिए हम वापस मेन सेंटेंस में आते हैं। द लिटिल गर्ल हैड एट लास्ट अरेंज्ड हर सेल्फ। उस छोटी बच्ची ने अपने आप को जो है अपने आप को अरेंज कर लिया था, मतलब तैयार कर लिया था कहानी सुनने के लिए। एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन द पिलो शोन in the sunlight sifting through the drawn shades, and from the way, और जिस तरीके से her fat face deep in the pillow के अंदर, क्योंकि वो सो रही थी उस समय, सोने की कोशिश कर रही थी, तो उसका जो फैट फेस है डीप इन द पिलो, जो तकिए में उस समय घड़ा हुआ था, शोन इन द सनलाइट, जो सनलाइट के कारण जो है चमक रहा था, ओके, शोन इन द सनलाइट, सिफ्टिंग थ्रू द ड्रॉन शेड्स। वो जो ड्रॉन शेड्स हैं, ड्रॉन शेड्स का मतलब जो कर्टेंस हैं उनको हटा दिया गया था, सिफ्टिंग थ्रू द ड्रॉन शेड्स, ठीक है।
जो सनलाइट कहाँ से आ रही थी, उन ब्राउन शेड्स से छन छन के आ रही थी, ठीक है, उससे उसका चेहरा चमक रहा था। इट डिड नॉट सीम फैंटेस्टिक दैट सम मैजिक वुड ऑकर, उस बच्ची को क्या था कि इट डिड नॉट सीम फैंटेस्टिक दैट सम मैजिक वुड ऑकर, कि कोई मैजिक होगा, ठीक है, ये चीज़ जो है उसको फैंटेस्टिक नहीं लग रही थी, ठीक है। एंड शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2, ओके, एंड शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2, और वो जो है 2 साल के इन्फेंट की तरह, छोटे बच्चे की तरह जो है वो अपनी नैप ले सकती थी, दिन की नींद ले सकती थी, ओके। ये जो है एक मैजिक की तरह ही होता, और ये फैंटेस्टिक अब नहीं लगता था उसके फादर को, ठीक है। हर ब्रदर बॉबी वॉज ट्रू एंड ऑलरेडी अस्लीप विद हिज बोतल, अब यहाँ पर जिक्र आता है उसके भाई बॉबी का, तो जो बॉबी है वाज ट्रू, अब वो 2 साल का हो गया था, एंड ऑलरेडी अस्लीप विद हिज बोतल, वो अपनी बोतल, दूध की बोतल के साथ, मिल्क बोतल के साथ अब वो सो गया था, ठीक है। तो ये हमारा जो है सेकंड जो चैप्टर है आपके शुड विजार्ड हिट मॉमी का जो है फर्स्ट वीडियो है, ठीक है, और आप इसको देखिए, क्योंकि ये चैप्टर जो है थोड़ा सा हटके है, एक आप कह सकते हैं कि एक सिंपल नरेटिव नहीं है, थोड़ा सा हमको, जैसा हमने देखा था इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में कि डिफ़िकल्ट मॉरल क्वेश्चन इसमें रेज़ किया जाएगा, तो थोड़ा इसका स्टाइल भी डिफ़िकल्ट है, तो वो आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहेगा, अगली बार के लिए आप इसको देखिएगा, बेहतर ढंग से समझिएगा, ओके। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड एंजॉय योर लर्निंग देयर। थैंक यू।